नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर आपके लिए। चैप्टर नंबर 2 +2 क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो बच्चों, इसमें हमें पढ़ने को है, इसमें दो पार्ट है। पोटेंशियल का अलग चैप्टर है बच्चों, इसी में मतलब इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल बच्चों अलग पार्ट है और कैपेसिटर अलग पार्ट है बच्चों एक ही चैप्टर, बट इसमें दो पार्ट है, एक तो पोटेंशियल और एक कैपेसिटेंस। अलग अलग करके पढ़ाएंगे, इसको अलग और उसको अलग। ठीक है चैप्टर बच्चों सेकंड ही और यूनिट ये फर्स्ट होती है। तो सेकंड चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, जो एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पढ़ चुके हम पहले वीडियो के अंदर कि स्मॉल चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंटेड चार्ज होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है, मान लो बच्चों आपके पास ये 2 पॉइंट चार्ज है भाई, A और B। यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रख देते हैं B पॉइंट है, किसी पे रख लेना बच्चों, हम किस पे प्लेस कर देते हैं? B पॉइंट पे। ठीक है सर। तो आपको जैसा पता है बच्चों, जहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा जाता है वो वहाँ से मूव करता है। क्या करता है? मूव मतलब चलता है बच्चों। और ये मूव करेगा वेरी वेरी स्लोली। ये चार्ज इस तरफ चलेगा बिल्कुल धीरे 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 धीरे, आराम आराम से। आराम आराम से क्यों चलेगा बच्चों? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फिनोमिना के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आराम आराम से, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको आराम आराम से मूव करवाते हैं। ठीक है सर। तो बच्चों ये बताओ, वर्क कहाँ से कहाँ तक किया है? इस टेस्ट चार्ज ने काम कहाँ से किया है? काम वर्क किया है B से A अपॉन में टेस्ट चार्ज, वही बच्चों इक्वल टू पोटेंशियल, इससे अपोजिट होता है, पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B। हटा, कैसे मूव करेगा बच्चों? लिखो, वेरी वेरी स्लोली, बहुत बहुत धीरे। क्यों? डू नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जहां पे टेस्ट चार्ज को आप रखते हो वहां से मूव करता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटर्नल वर्क। और पोटेंशियल इसके अगेंस्ट होता है, अपोजिट। जैसे यहाँ पे वर्क होगा B से A, तो पोटेंशियल A माइनस B। ठीक है सर। जैसे मान लो बच्चों हम इसका निकालते हैं, ये X पॉइंट और ये भाई इन्फिनिटी। यहाँ पे चार्ज रख दिया, ये किस तरफ मूव करेगा सर? इस तरफ। बिल्कुल ठीक है भाई। कैसे? वेरी वेरी स्लोली, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। तो वर्क कैसे किया बच्चों? इन्फिनिटी से x अपॉन में टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल x माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी। ये बच्चों आंसर इसका। किस तरफ मूव करेगा? ये इस तरफ। एक्सटर्नल वर्क पोटेंशियल x माइनस इन्फिनिटी। हो गया सर, बिल्कुल ठीक है सर। आ गया बच्चों। तो जो डिफरेंस होता है इसका, जो डिफरेंस डेल्टा, हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे डेल्टा चेंज टू, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो फाइनल, ये इनिशियल। कैसे करना है आपको ये समझा दिया। वर्क होगा इस तरफ, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, पोटेंशियल A माइनस B, और वेरी वेरी स्लोली ये मूव करता है, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका सिंपल वे। मान लो बच्चों यहाँ पे x, यहाँ पे A, टेस्ट चार्ज को इधर रख दिया। बताओ बच्चों किस तरफ मूव करेगा? जहाँ पे रखा है बच्चों इसके अगेंस्ट मूव करेगा, ये इस तरफ वेरी वेरी स्लोली, ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। तो वर्क किया बच्चों x से A अपॉन में क्या हो, नोट पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इसके अगेंस्ट A माइनस x। बिल्कुल ठीक है सर, आ गया समझ। ये है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों? ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों, सर इनकी यूनिट क्या होती है? ये डेफिनेशन है बच्चों कि द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल वर्क एंड टेस्ट चार्ज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर। यूनिट बच्चों पोटेंशियल की तो वोल्ट होती है, वर्क की जूल होती है, चार्ज की कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। और कौन सी क्वांटिटी है ये सर? स्केलर। डायरेक्शन नहीं होती। सर बताओ ये स्केलर क्यों होती है? देखो बच्चों बता रहे हैं हम, हमें पता है बच्चों सिंपल वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क एक्सटर्नल वर्क बटे टेस्ट चार्ज। ठीक है सर। बच्चों एक्सटर्नल सिंपल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल वर्क मान लो इसको, वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट।
भाई ये तो मान लिया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का मान लिया एक्स, एस मान लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बटे टेस्ट चार्ज। ये किसका फॉर्मूला है, पहले चैप्टर में पढ़ा दिया आपको सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका बच्चों, फोर्स बटे टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और डिस्प्लेसमेंट का भाई, डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट है, तो डॉट होती थी, ये कौन सी होगी, स्केलर फॉर्म। क्या होगी बच्चों, ये स्केलर फॉर्म है। मतलब हम वीकेंड से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। काफ़ी टाइम ये पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस एक उसके एक्सटर्नल वर्क पे और एक उसके मूड चार्ज पे, जो टेस्ट चार्ज है उसको बोलते हैं मूड चार्ज पे निर्भर करता है। ठीक है, क्या बात बताइए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस उसके एक्सटर्नल वर्क पे और उसके टेस्ट चार्ज पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, ये है इसका पॉइंट। डिपेंड हो लिख लेना बच्चों, डिपेंड किस पे, एक्सटर्नल वर्क एंड मूड चार्ज, जो मूव करता है वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट डेरिवेशन की, इसकी ड्राइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलना बेटा। मान लो बच्चों हमने यहाँ पे मान लिया चार्ज क्यों भाई, सर ए पॉइंट पे चार्ज मान लिया क्यों, बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे चार्ज मत रखना बच्चों। ए से लेकर बी की दूरी लेट कर रहे हैं हम बच्चों आर, क्या दूरी कर रहे हैं सेपरेट, आर, लेट कर लिया सर। और बच्चों फार अवे पे, बहुत ज़्यादा दूरी के बाद इस सी पॉइंट पे हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। अब बच्चों बताओ टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करेगा, सर आपने जो यहाँ पे रख दिया सी के पॉइंट पे, तो ये इस तरफ मूव करेगा वेरी वेरी स्लोली, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। भाई ये मूव धीरे धीरे मूव करता 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 चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्लोली स्लोली आएगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेट मान लेते हैं dx। बच्चों अगर छोटी दूरी, अगर आपकी कंप्लीट दूरी x है, अगर आपकी कंप्लीट दूरी x है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx। स्मॉल एलिमेंट पार्ट वही भाई, टोटल आपकी x है तो स्मॉल पार्ट क्या होगा, dx। अगर y है तो dy। अब हमें पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर। देखो इसकी सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बच्चों, टेस्ट चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती टेस्ट चार्ज की, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की किस तरफ होगी, बाहर की तरफ सर, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बच्चों डायग्राम ऐसा बनाना जो लगे रियल में, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं आई है, क्योंकि टेस्ट चार्ज की तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आई है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, कितनी इनफाइनाइट पता नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो कितना एंगल सपोज होगा, लेट करो 180 डिग्री सर। ठीक है बिल्कुल भाई, फोर्स भी इस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, आ गया बच्चों। यहाँ पे लगाओ कूलम्स लॉ, यूजिंग कूलम्स लॉ, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में x का स्क्वायर बच्चों। ठीक है सर, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क का होता है बच्चों फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट dx। डॉट को खोलते तो क्या आता है बच्चों, कोस थीटा dx कोस 180। सर 180 क्यों लिखा, भाई जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी तरफ आपका फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। कोस 180 कितना होता है, माइनस का सर, क्या होता है, माइनस का। f की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो बच्चों वर्क इज इक्वल टू माइनस का के Q1 Q2 बटे x का स्क्वायर गुणा dx। ठीक है सर बिल्कुल। अब बच्चों ये प्लस का है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का के Q से Q0 x का स्क्वायर माइनस का हो गया ना dx। बच्चों ये प्लस था तो ऊपर भेज दिया, ठीक है सर, माइनस का 2। अब बच्चों देखो लिमिट कैसे लेते हैं, दोनों तरफ चेंज टू डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ एक्सटर्नल वर्क आ रहा है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसमें इसका। सर लिमिट, ये टेस्ट चार्ज बच्चों इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो हायर लिमिट और ये लोअर, ये तो बच्चों हायर लिमिट और ये लोअर। करो सर इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का मैथ में डब्ल्यू होते हैं सर, माइनस का के Q0 सही है सर,
पावर में बच्चों 1 बढ़ाओ और उसी से जो आया उससे इसे डिवाइड कर दो, ये हायर लिमिट ये लोअर। ठीक है सर। अब डब्ल्यू इजक्वल टू माइनस का के क्या उसे क्या नोट, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस का इन्वर्स आ जाएगा आर से इन्फिनिटी। इन्वर्स को कैसे लिख सकते हैं मैथ में हम, 1/x, ये लिमिट हायर ये लोअर। अब पुट करो बच्चों के क्या उसे क्या नोट, लिमिट पुट करो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। मैथ में 1/इन्फिनिटी, मैथ में 0, तो डब्ल्यू इजक्वल टू के क्या उसे क्या नोट बटे आर। सर आपने तो ये एक्सटर्नल वर्क निकाल दिया क्योंकि इस तरफ आए हम, हमें निकालना क्या बच्चों, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, V इजक्वल टू एक्सटर्नल वर्क बटे टेस्ट चार्ज। तो V इजक्वल टू बच्चों वर्क कितना है, के क्या उसे क्या नोट बटे आर बटे क्या नोट, क्या नोट से क्या नोट मर गया, तो के क्या बाई आर। बच्चों के क्या बाई आर, के क्या बाई आर, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि हमें इसके क्वेश्चन निकालने हैं। अब के क्या बाई आर बच्चों, के का मतलब कांस्टेंट 9 10 की पावर 9, क्या चार्जेस अगर प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो माइनस, आर इसकी सेपरेटेड रेडियस, सेपरेटेड रेडियस। और आर को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है सर। फिर इसमें लिखेंगे बच्चों नोट कि भाई इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये तो एक पॉइंट का आया है, ज़्यादा के लिए क्या करोगे बताओ बच्चों। ज़्यादा के लिए सर पोटेंशियल नेट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे V1 प्लस V2 प्लस प्लस Vn। बच्चों एक पॉइंट का ये है तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। भाई एक का आंसर ये है तो इसको जोड़ते चले जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी डॉट डॉट। तो ये है बच्चों आपका एक पॉइंट का, ज़्यादा का निकालने तो ऐड करते चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों हम इनकी स्पेशल केस की, मतलब इनके नोट की। इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या याद रखें। सबसे पहला नोट, सबसे पहला नोट बच्चों कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कि क्या बाई आर सर विद साइन। बच्चों प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, विद साइन सर। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। बिल्कुल ठीक है सर, याद रखेंगे। फिर दूसरी बात भाई, V इनवर्सली टू आर, जिसकी रेडियस कम पोटेंशियल उसका ज़्यादा, जिसकी रेडियस कम पोटेंशियल उसका ज़्यादा। बिल्कुल सर, ग्राफ भी बना लेंगे हम सर। कैसा बच्चों, हाइपरबोला, क्योंकि रेडियस को कम करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रही है। तीसरा सर, बिल्कुल तीसरा याद रखना ये बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। सर ये क्या है बच्चों, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ है लेट एल। तो पोटेंशियल ए से बी निकालो, तो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, वर्क हमें पता है अपोजिट होता है, बी से ए बटे में क्यू। क्यू नोट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। ठीक है सर। अब बच्चों बी से ए की तरफ आओ उल्टा, एल डैश, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इजक्वल टू वर्क ए से बी बटे क्यू नोट। इक्वेशन नंबर सेकंड है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड से वी गेट, ये प्लस माइनस प्लस माइनस तो वर्क बराबर जीरो। कहने का मतलब क्लोज पाथ पे वर्क जीरो होता है, ध्यान रखना। पूरे चैप्टर पे याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, क्लोज पाथ पे वर्क पूछेगा हम जीरो रखेंगे डायरेक्ट। ठीक है सर, बिल्कुल आ गया। ये कुछ पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर 4 याद रखना बच्चों इसमें कि अगर आपका मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की, मान लो लेट पीछे की तरफ, जैसे मान लो क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इस पूरे चैप्टर में अपोजिट मूव करेगा, ए इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। हो गया याद बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स भी किस तरफ होगा भाई, इसी तरफ होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अपोजिट मूव करेगा ये हमेशा इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि फॉर्मूला के क्यू बाई आर। नेक्स्ट, पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो रेडियस कम हो जाती है, ग्राफ हाइपरबोला। तीसरी बात,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब क्लोज पाथ वर्क डन जीरो होगा। चौथी बात, अगर बच्चों फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा पूरे चैप्टर में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। क्या होगी, अपोजिट। तो ये पहला टॉपिक पढ़ाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।